हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हेमंत कुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आर्टिकल। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आर्टिकल का इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही अच्छा बेस है और इस टॉपिक से प्रत्येक पेपर में, चाहे वो पेपर किसी भी कंपटीशन का हो या एयरफोर्स का हो या नेवी का हो या एसएससी का हो, प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये इस टॉपिक की दूसरी वीडियो है। जो पहली वीडियो है वो मैंने चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दी है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक, आर्टिकल। तो इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत सच, वाट, मैनी, रादर, हाफ इन वर्ड से हो और इनके बाद अगर वो आपसे आर्टिकल भरवाने को बोले और इनके बाद अगर नाउन हो तो हम इसके बाद आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि सच ए गर्ल, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ए आएगा, क्योंकि जो गर्ल है वो लड़की है और जो लड़की है वो के वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है वर्ड, उसकी जो साउंड है वो गा है, इसी वजह से यहाँ पर ए का यूज़ किया गया है। अब देखो जो नीचे है, ए सच गर्ल, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन लोगों ने ऊपर रूल में बताया है कि आपको सच के बाद आर्टिकल का यूज़ करना है, ना कि सच से पहले। तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाट ए फूल। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही है, वाट के बाद आर्टिकल का यूज़ किया गया है और फूल यहाँ पर एक नाउन है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉटफुल। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वॉट के बाद कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। आप दोस्तों ये नोट लिखा हुआ है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होने पर ए एन का प्रयोग पर्सनल नाउन के पहले नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, अगर मैनी प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ होता है तो वहाँ पर पर्सनल नाउन में या प्लूरल नाउन में ए एन और का यूज़ नहीं करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है रूल नंबर 7। तो इसमें क्या है, इसमें अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत सच, वाट, मैनी, क्वाइट, रादर प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। कहने का मतलब ये है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत सच से, वाट से, मैनी से, क्वाइट से और रादर से होती हो और अगर आर्टिकल भरवाने को बोले और उसके बाद एडजेक्टिव दिया हो और उसके बाद नाउन दिया हो, तो जो हम आर्टिकल भरते हैं वो सच के बाद या वाट के बाद या मैनी के बाद ए और एन का आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सच ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल भरा गया है वो सच के बाद ही भरा गया है। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो में समझाया था, मैंने समझाया था कि आप लोगों को एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और उसके बाद ही आर्टिकल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, वाट ए बिग फूल। इसमें भी बाट के जस्ट बाद आर्टिकल का यूज़ हो रहा है और बिग जो है वो एक एडजेक्टिव है और इससे पहले भी आर्टिकल का यूज़ हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रूल, अगला जो रूल है वो है रूल नंबर 8। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत ऑल, बोथ, डबल से होती हो और उसके बाद जो आर्टिकल भरने को कहा जाए तो उसके बाद हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं और आर्टिकल के बाद नाउन आता है। जैसे एग्जांपल देखो, ऑल द गर्ल्स। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑल के बाद द आर्टिकल का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, बोथ द बॉयज़। तो बोथ जो है यहाँ पर
वो एक सेंटेंस से शुरुआत हो रही है बोथ से, और इसके बाद जस्ट आर्टिकल का यूज द का किया गया है, बिल्कुल सही है। और वॉइस जो हैं वो यहाँ पर एक नाउन का कार्य कर रहे हैं। नोट, ऑल प्लस द प्लस प्लूरल नाउन से क्लास का बोध नहीं होता है, इसमें पार्टिकुलर निश्चित व्यक्तियों का बोध होता है। एग्जाम्पल ऑल द बॉयज। अगला जो रूल है हमारा वो है रूल नंबर 9। इसमें ये बोल रहे हैं अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट इस प्रकार के वर्ड से होती है और इसके बाद अगर कोई आर्टिकल भरा जाता है तो हम वो द का यूज़ करते हैं, और आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव दिया होता है और एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हो ये एक रूल है। आगे जो इसके हैं वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ऑल द फेमस सिंगर, कहने का मतलब जो फेमस है, फेमस एक यहाँ पर एडजेक्टिव है, और ऑल के बाद जो द आर्टिकल भरा गया है वो बिल्कुल सही भरा गया है। वही रूल है कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज होना चाहिए, तो एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर आर्टिकल का यूज हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। जैसे आगे बोथ द इंटेलिजेंट वॉइस, यहाँ देखो जस्ट बोथ के बाद आर्टिकल का यूज हो रहा है और एडजेक्टिव से पहले भी यूज हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑल फेमस द सिंगर, देखो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात, इसमें ऑल के बाद आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है और कभी भी एडजेक्टिव के बाद हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह से बोथ इंटेलिजेंट द वॉइस, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें बोथ के बाद आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया गया है, जो कि एक बिल्कुल गलत है। अगला, जस्ट के साथ ए और एन द यूज एडजेक्टिव से पहले किया जाता है, कहने का मतलब ये है आप जस्ट के बाद एन का भी यूज कर सकते हो, ए का भी यूज कर सकते हो और द का यूज भी कर सकते हो, लेकिन एडजेक्टिव से पहले ही कर सकते हो, एडजेक्टिव के बाद आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है जस्ट द राइट अमाउंट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि देखो यहाँ पे राइट एक एडजेक्टिव है और इससे पहले ही आर्टिकल का यूज किया गया और जस्ट के बाद आर्टिकल का यूज किया गया, जो कि हमारे रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, देखो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि जस्ट के बाद एन का यूज किया गया है, और एन का यूज क्यों किया गया है क्योंकि ऑर्डिनरी है जिसकी हिंदी साउंड की आवाज़ आती है वो ओ से आती है। मैंने आपको समझाया था कि हम वॉवल की पहचान से एन का यूज नहीं करते हैं, हम उनके उच्चारण या उनकी हिंदी साउंड से उनका ज्ञात करते हैं। अगर किसी वर्ड की हिंदी साउंड उसके स्वर से स्टार्ट हो रही है तो उसके साथ हम एन का यूज करते हैं। तो ऑर्डिनरी, अगर आप ऑर्डिनरी को हिंदी में लिखोगे तो ओ आएगा सबसे पहले, जो कि हमारे बिल्कुल सही है और ये स्वर भी होता है, इसी वजह से यहाँ पर एन का यूज किया गया है। अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ये सही है या गलत, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अब अगला जो रूल है वो है रूल नंबर 10। ए एन का यूज कुछ खास फ्रेजेस में भी होता है, जैसे ए टीम ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए बैंड ऑफ, एन आर्मी ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए हेयर्ड ऑफ, एन असेंबली ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ए फ्लॉट। कहने का मतलब ये अगर कोई खास फ्रेज दी जाए उसके साथ हम ए का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर काफ़ी ढेर सारे उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के साथ ए का यूज किया गया है। जो हमारा अगला रूल है वो है रूल नंबर 11। ए का प्रयोग संज्ञा, नंबर और मात्रा, क्वांटिटी का बोध कराने वाले एक्सपीरियंस में होता है। कहने का मतलब ये, जैसे अगर किसी भी संज्ञा या नंबर की क्वांटिटी दी हो तो उससे पहले हम ए का यूज करते हैं, जैसे कि आ लॉट ऑफ, आ नंबर ऑफ, आ ग्रेट नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। यहाँ पर सभी में कहीं ना कहीं मात्रा दी है
और एक नंबर का भी बोध हो रहा है। इसी वजह से यह सब में ए का यूज किया गया है। अगला जो रूल है वो है रूल नंबर 12। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हो तथा इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले ए या एन आर्टिकल का यूज होता है। कहने का मतलब अगर दो एडजेक्टिव दिए हों लेकिन उनका जो मीन हो वो केवल एक ही हो तो जो हम आर्टिकल का यूज करते हैं वो पहले वाले के साथ करते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हो यहाँ पर ए ब्लैक एंड वाइट काउ दी है। एडजेक्टिव तो दो हैं लेकिन इसका जो मतलब है वो एक ही है। जो बात करी जा रही है एक ही गाय के बारे में करी जा रही है, वो ही काली है और वो ही भूरी है। तो कहने का मतलब हम पहले वाले के साथ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल के यूज करेंगे, बाद वाले के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे नेक्स्ट, एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर। मैंने आपको अभी बताया था कि हम पहले वाले के साथ आर्टिकल का यूज करेंगे, दूसरे वाले के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी पहले वाले के साथ ही आर्टिकल का यूज किया गया है। ए टॉल एंड हैंडसम बॉय, इसमें देखो इसमें भी पहले वाले के साथ ही आर्टिकल का यूज किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट रूल 13, यदि टू एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के प्रयोग पहले प्रयुक्त हों तथा इससे दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है अगर दो एडजेक्टिव दिए हों लेकिन उनका जो मीन हो वो अलग अलग हो तो इनका जो हम आर्टिकल का यूज करते हैं वो दोनों एडजेक्टिव के साथ करते हैं। जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ, एक काली और एक सफ़ेद गाय। कहने का मतलब ये है यहाँ पर एक जो गाय है वो तो एक काली है और एक सफ़ेद है। कहने का मतलब ये यहाँ पर दो गाय हैं तो सीधी सी बात है जो केस बन गया वो प्लूरल केस बन गया। तो यहाँ पर हम दोनों ही एडजेक्टिव के साथ ए का आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, एक ईमानदार और एक दिमागदार अध्यापक। कहने का मतलब यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है जो कि ईमानदार भी हैं और एक इंटेलिजेंट भी, दिमागदार भी हैं। तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे क्योंकि इंटेलिजेंट की जो साउंड है वो हिंदी से ई से स्टार्ट होती है और ऑनेस्ट की ओ से स्टार्ट होती है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए रेड एंड ए ब्लैक शर्ट। यहाँ पर बिल्कुल रेड के साथ ए और ब्लैक के साथ ए आर्टिकल का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों का मतलब अलग अलग है। नोट, आगे आप इसको पढ़ें जो नोट में लिखा हुआ है। दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा इससे एक ही व्यक्ति या जानवर का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है अगर कोई दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर हो लेकिन उनका जो मतलब हो केवल एक हो तो जो हम एडजेक्टिव आर्टिकल का यूज करते हैं वो पहले वाले के साथ करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, द रेड एंड वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हम रेड के साथ आर्टिकल का यूज करते हैं ना कि वाइट के साथ। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें भी रेड से पहले ही आर्टिकल का यूज किया गया है ना कि वाइट से पहले। अगर वाइट से पहले भी आर्टिकल का यूज हो जाता तो दो अलग अलग फूल हो जाते, जो एक लाल होता और एक सफ़ेद फूल होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रेड एंड द वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पर इनने गलती कर दी है क्योंकि इसने दोनों एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज किया है जो कि बिल्कुल गलत है। सेकंड, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा इससे अलग अलग वस्तुओं का बोध हो तो हम आर्टिकल का यूज दोनों एडजेक्टिव के साथ करते हैं। कहने का मतलब ये है अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हों लेकिन इनका जो मतलब है वो दोनों ही एडजेक्टिव का अलग अलग हो तो हम
दोनों एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस में दिखाया गया है, द रेड एंड द वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल। कहने का मतलब एक फूल लाल है और दूसरा फूल सफ़ेद है, वे दोनों ही फूल बहुत खूबसूरत हैं। तो इसी वजह से हम दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अगला देखो, द रेड एंड वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल। इसमें क्या गलती है? इसमें दो गलती हैं। एक तो इन्होंने रेड से पहले एडजेक्टिव का यूज़ किया है, और यहाँ पर अगर एक की बात की जा रही है तो यहाँ लुक्स होना चाहिए, ना कि लुक। ये भी गलती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। इसी वजह से आप लोग सभी मेरे को सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और मेरे चैनल को लाइक करें। अगला जो रूल है वो रूल नंबर है 14। ए एन का प्रयोग काउंटिंग, एक्सप्रेसिंग वर्ड या यूनिट के पहले होता है। जैसे ए डजन, ए 100, ए थाउजेंड्स, ए मिलियंस, ए स्कोर, ए कपल, etc। आई हैव ए एन डजन एक्स। इसमें क्या आएगा आप बताइए? इसमें जो आएगा वो आएगा ए, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई वॉवेल है और ना ही इसकी साउंड हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर जो आएगा वो ए का यूज़ होगा। नेक्स्ट, शी हैज़ ए एन 1000 रुपीज़। इसमें भी जो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे उसका ए का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि 1000 की जो हिंदी साउंड है वो था से स्टार्ट होती है, ना कि स्वर से। नेक्स्ट, 1 एंड ए हाफ क्लोज। ए किलो एंड ए हाफ क्लोज, हाफ ए क्लोज, या हम इसको बोल सकते हैं 1/3। अब जो आज का आपका एक टेस्ट है जिसमें कि आपको सही और गलत बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला दिया है एक गोल्ड। मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर जो नेक्स्ट है, क्या आप वाटर को गिन सकते हो? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी नहीं गिन सकते हैं ना, तो इसमें भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगला एक कॉपर, इसमें भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड, गोल्ड बिल्कुल सही दिया है। अगर सिंगल ऐसे ही सादा दिया हो या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया हो तो वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही होता है। तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो बिल्कुल सही है। एक ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फ्रेज के रूप में बोला गया है कि मुझे एक गिलास भर के पानी दो। ए पीस ऑफ फर्नीचर, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि एक मुझे जो फर्नीचर है उसका पीस दो। कहने का मतलब मुझे एक गट्ठा टाइप का दो। गिव ए ब्रेकफास्ट, ये भी बिल्कुल सही है। और ये आगे जो है गिव लंच, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। जो हमारा लास्ट का आज की वीडियो का लास्ट रूल है वो है दिस, डैट, दीज, दोज, द सेम, द अदर, एनोदर, ए सर्टेन, एनी, नो। इनके बाद हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये सभी डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव से पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहली वाली वीडियो में कि एडजेक्टिव से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। रूल नंबर 16, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके बाद भी हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये एक प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ईच कौन सा एडजेक्टिव है, तो उसमें ऑप्शन दिया होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो आपको इसका आंसर लगाना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरी वीडियो के द्वारा कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो
देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।